और कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के काले कारनामों के खिलाफ एक श्वेत पत्र जारी किया है और साथ ही आरोप लगाया है कि दिल्ली की दुर्दशा के लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मौका हर बार धोखा शीर्षक से श्वेत पत्र जारी किया है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर इस बात का ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी ने ऐसे कई घोटाले किए हैं जो राजधानी दिल्ली में रहने वाली जनता के लिए गलत है। उन्होंने उनके साथ फ्रॉड किया है और उन्हें रेवारियों के माध्यम से और फ्री की चीजों के माध्यम से अपने और वोट बैंक के लिए खींचने का प्रयास किया। इस सिलसिले में आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष अजय माकन, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव और प्रभारी काजी निजामुद्दीन से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और श्वेत पत्र का ऐलान किया। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपने श्वेत पत्र का आज कई ऐसे खुलासे किए, क्या अहम आरोप हैं जो आप आम आदमी पार्टी? देखिए, दिल्ली की जनता ने लगातार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पर विश्वास करते हुए उनको मौका देने का काम किया है, लेकिन दिल्ली की जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है। हम देख रहे हैं कि लगातार जो वादे किए गए थे उनसे ये सरकार भागती नजर आती है। दिल्ली जो एक वर्ल्ड क्लास सिटी की नींव आदरणीय शीला जी और कांग्रेस की सरकार ने 15 साल में रखी थी, आज वो कहीं ना कहीं जर्जर होती नजर आती है। आज दिल्ली जिसकी यमुना को थेम्स नदी के रूप में डेवलप करने की बात की गई थी, आज वो गंदे नाले में तब्दील हो गई है। आज दिल्ली की सड़कें कूड़े और गड्ढों का शहर बनकर रह गया है। इसी प्रकार से चाहे दलितों के स्कॉलरशिप की बात हो, चाहे प्रिंसिपल्स और टीचर्स की भर्ती की बात हो, चाहे EWS के बच्चों को एडमिशन ना मिलने की बात हो, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलने की बात हो, गरीबों को राशन कार्ड नहीं मिलने की बात हो, वो सारे मुद्दे हमने इस श्वेत पत्र में रखे हैं। और हमारा ये फर्ज है कि कांग्रेस पार्टी का कि जो वादे इन सरकारों ने किए थे, चाहे वो उसमें महिला की सुरक्षा की भी बात हो, उनसे पूरी तरीके से उलट आज के हालात दिल्ली में बने हैं। और हमारा ये फर्ज बनता है कि दिल्ली की जनता को जो सच्चाई है वो उनके सामने रखें। इन सरकारों की सच्चाई को हमने इस श्वेत पत्र के द्वारा रखने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल ने आज एक बड़ा आरोप लगाया बीजेपी पर, कहा कि सीएम को जो है प्लानिंग के तहत ED CBI के घेरे से गिरफ्तार करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दिल्ली की जनता को नुकसान। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से कोर्ट ने CAG रिपोर्ट टेबल करने की बात कही है और CAG की रिपोर्ट्स में निश्चित ही जिस तरीके से लगातार इसको अवॉइड करते रहे हैं, तो उसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। और क्योंकि ये काफ़ी समय से केजरीवाल जी और इनकी सरकार के पास लंबित थी, तो जब ये सामने आएगी तो भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले खुलेंगे। जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, ये हम सब की सोच है। लेकिन साथ के साथ ये भी तय है कि केजरीवाल जी हमेशा फोकस अपनी तरफ बनाए रखना चाहते हैं और उसी के तहत इस तरीके के बयान लगातार देते हैं। कि अवध ओझा ने कल एक बयान दिया कि केजरीवाल में उन्हें भगवान नजर आता है, अवतार नजर आते हैं श्री कृष्ण। मुझे हंसी आती है इसके ऊपर। ओझा जी, जिनसे बहुत सारे बच्चों की उम्मीदें होती हैं, जब एक ऐसे भ्रष्टाचारी और फर्जी व्यक्ति के बारे में इस तरीके के बयान अगर ओझा जी देते हैं, तो उनके स्वयं के जो सोच है, मुझे उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े करने पड़ेगा। कांग्रेस की दिल्ली प्रतिक्रिया तो साफ तौर पे आपने सुना दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव को। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 TV।